दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस वारदात के बाद जो है पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल एक कलयुगी पति ने खुद ही अपनी पत्नी की जान ले ली और अपनी पत्नी की जान लेने के बाद ये शख्स पहुंचा पुलिस स्टेशन, जहां उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और कहा कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली है, उसे गिरफ्तार कर लो। ऐसे में पुलिस बताए गए पते पर पहुंची, जहां पुलिस ने महिला का शव देखा जो खून में लथपथ पड़ा था। अब जिस महिला की जान गई है उसका नाम है चांदनी। चांदनी के परिजनों का कहना है कि उसका पति उसे हमेशा मारता पीटता रहता था। वो नशे करता था, शराब पीता था, जो भी पैसा कमाता वो सब नशे में उड़ा देता था, शराब में उड़ा देता था और हमेशा ही चांदनी के साथ मारपीट किया करता था। चांदनी के परिजनों की माने तो उन्होंने कई बार चांदनी को उससे दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन चांदनी अपने बच्चों की वजह से उससे दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन ऐसे में जो है अब उसके पति ने उसकी जान ले ली है। इस मामले को लेकर जो है पुलिस अभी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है आरोपी से। इसी को लेकर चांदनी के परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं चांदनी के पते पर, चलिए सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? कुछ नहीं हुआ, इसका सब चीज ठीक था। ये कुछ इतने दिन से, ये बहुत दिन जब से शादी हुआ तब से तो कभी ये छोड़ के भाग जाता, कभी तो इसको मारता, कभी पीटता, ऐसे कर करके तो हमने बीच में भी बोला कि बेटा अगर तुझे इतना मार पीट रहा है, तुझे छोड़ के भाग रहा है, तो इसका मसला ही हल कर दो। तो इसकी माँ छोटे में ही मर गई थी, तो ये कहती अम्मी जब जैसे मेरा अनाथों की तरह जिंदगी कटा है तो मैं अपने बच्चों को नहीं काटना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। इतना मेरी बच्ची तार उड़ छिल के, कोई भी नहीं यहाँ पे बता सकता, इतना तार छिल के इतना मेहनत करती मेरी बच्ची, अब मार रहा पीट रहा ना कुछ कर रहा। और आज इसने गला काट, आज जब उसके रिश्तेदार उसके भाई लोग ने ये कहा कि चल तू मार दे मैं देख लूंगा, तो अब मार दे तो तू देख लोगे तो कैसे क्या होगा। मुझे इंसाफ चाहिए हमारी बच्ची के लिए, इंसाफ चाहिए, जैसा मारा उसे उसको मारो या फांसी दिलवाओ। इसका छोटे छोटे 2 लड़का 1 लड़की है, अब उसके बच्चे भी तो अनाथ होगा, कौन देखेगा। तार का मालूम, ये तार फाड़ता था, लेबरों में करता था काम, नशा करता, गोली खाता है, दारू पीता है, शराब पीता है। मेरा नाम खुशनूर है और जिसका इंतकाल हुआ है उनका नाम चांदनी, जिनका मर्डर हुआ है और जिनने मर्डर करा है उसका नाम इंतजार रहेगा। हुआ क्या था, क्या वजह बताई आपकी लड़की का मर्डर? कोई वजह नहीं बताई, ना ये बताई ये किसी से लगी है, नहीं ये बताई कि उसके पास जाती है, नहीं ये बताई ये गलत चल रही है। मतलब रोज 15 अगस्त ऐसे मारते ही आ रहा है। एक भी बार हम लोगों से शिकायत नहीं करी कि ये ऐसी चल रही है। अगर हमसे शिकायत करते तो हम, अगर हमारी बच्ची गलत चल रही तो हम उसे समझाते कि ऐसे नहीं ऐसे रहो। मारते रात ना मालूम 12-1 के बीच में गर्दन कैसे किन्ने कटवाई है। और जहाँ में 3 भैया यहाँ तो तीनों शामिल है। और लौंडी हमारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी, एक के बस में नहीं आती। अगर ये किल्ला करता तो शादी का साल चल रही है। परिवार में कौन? लौंडिया के परिवार में 3 बच्चे हैं और मियां बीवी हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। क्या वजह मतलब बताया जा रहा है? क्या वजह हमें कुछ बताइए ना, यही ना बताइए कि तुम्हारी लड़की ऐसी चल रही है कि दिन रात काम करती है, ये नशे के कैप्सूल खाता, दारू पीता, पैसे मांगता तो नहीं देता, जो ही मारता। आसमा जी क्या हुआ? मैं तो मुरादनगर सारी रात सुबह फोन आया है कि फोन कर लगा चांदनी का इंतकाल हो गया। मैं कैसे से आदमी ने मार दिया, मुझे कम वक्त ने क्यों मारा, मुझे पता ना। पुप्पो कह रहे बाल फाल बेल्ट से मारा इन्होंने। मैं तुमने पुलिस को रिपोर्ट न करी, मैं पुप्पो क्या करती मैं कि चल ऐसे घर की बात है, घर में रह जाएगी। अब ऐसा का पता थी लड़की गर्दन उड़ा देगा। शक क्या करता था? क्या नशा करता है, कैप्सूल पी खावे, नशा करता, सूखा नशा, शराब पीता और शराब पीवे, कमावे अपने नशों में करता है। बच्चों को नहीं देखता, मारता है, बेल्टों से सूते है। तो बच्चे तो मर गए जानने के बच्चे। शिकायत हमने करी ना, यही ना करी कि चल हमारी भतीजी कुछ न कहती तो हम कैसा करिए। हमारी अगली कहती आज चांदनी जिंदा होती। शक क्या करता था आपको? किसी से लगी है, कहीं जा लग रही है, ऐसे नहीं हमें पता। हमने छोटे से पाला है, हमने पाला है छोटे से भी, अभी हमने करा है तो हम कैसे कह देंगे लौंडी गंदी है। हमारी लड़की गंदी नहीं है, हमारी लौंडी नंबर 1 है। दादी ने पाली, फूफी ने पाला, ब्याह हमने करा है। अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।